हेलो दोस्तों। मध्य प्रदेश शिक्षा केंद्र पोर्टल मतलब आरएस के पोर्टल पर कक्षा 5वीं व 8वीं के बच्चों का वेरिफिकेशन व रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखें ताकि किसी भी तरीके की गलती ना हो। सबसे पहले आप आरएस के पोर्टल को ओपन करें। rsk.mp.in ओपन करने के बाद यहाँ अपना स्कूल का पीएस कोड डालें, यहाँ आपका पासवर्ड डालें। यहाँ से अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करें और प्राइवेट स्कूल हो तो प्राइवेट स्कूल सेलेक्ट करें। कैप्चर कोड यहाँ पर एंटर करें, देन लॉगिन पर क्लिक करें। अगर आप अपने इस लॉगिन का पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड से हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं। आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से ये पोर्टल हमारा मेन होम पेज ओपन हो जाएगा पैनल। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट में एक टैब है 5th एट एग्ज़ाम 2003-2004। आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यू डैश कोड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब में यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए। यहाँ क्लास 5th एंड 8th, आप जिस भी क्लास के बच्चों को वेरिफिकेशन करना चाहते हैं पहले आप उस क्लास को सिलेक्ट कीजिए। लाइक मैं फर्स्ट में 5th का वेरिफिकेशन करने जा रहा हूँ तो क्लास 5th। देन शो पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपके सारे स्कूल में मैपिंग किए गए बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ अभी आपको नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट्स हैं, या तो यहाँ पर पेज नंबर 2 से ऑल स्टूडेंट देख सकते हैं, टोटल यहाँ पर 15 स्टूडेंट्स हैं। या फिर यहाँ पर जाकर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वन पेज कितना डिस्प्ले करना है वो शो कर सकते हैं। यहाँ 25 मैंने कर दिया तो फर्स्ट पेज पर ही मुझे 25 बच्चों की लिस्ट मुझे डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर बच्चों को वेरिफिकेशन करने से पहले आप देख लीजिए कि ये सारे बच्चे आपके स्कूल में ही स्टडी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो आपके स्कूल में स्टडी नहीं कर रहा है तो आप उसे पहले ही रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद ये स्टूडेंट रिमूव नहीं होगा और उस बच्चे को आपके स्कूल से ही एग्ज़ाम कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए आप श्योर हो जाएं कि आपने जिस बच्चे को वेरीफाई किया है वो आपके स्कूल में ही स्टडी कर रहा है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। चलिए अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अंशिका पाल इस बच्चे का मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारी डिटेल्स देख लीजिए। बच्चे की समग्र आईडी, बच्चे का नेम, बच्चे का फादर्स नेम, बच्चे की मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड देन जेंडर एंड कैटेगरी। ये जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही बच्चे की मार्कशीट में सारी डिटेल्स फिल होकर आएगी। अगर यहाँ पर कुछ रॉन्ग है या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या डीओबी मिस्टेक है या कुछ अदर मिस्टेक्स हैं तो आप वेरिफिकेशन करते समय ही उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बाद में ये नहीं होगा, ये वेरिफिकेशन करने के बाद आपके लिए वो समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसलिए आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वेरिफिकेशन को कीजिएगा। चलिए हम यहाँ से बच्चे को सिलेक्ट करते हैं। ये एक्शन वाले कॉलम पर राइट का निशान बनाएं, रिमूव वाले कॉलम पर रिमूव। अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव वाले पर क्लिक करें तो ये इरेज हो जाएगा, इस लिस्ट से नाम हट जाएगा, बच्चा आपके इस स्कूल में डिस्प्ले दोबारा नहीं होगा। तो अंशिका को मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने उसी के सामने जो राइट का टिक बना हुआ है उस पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये फॉर्म इस तरीके से एक पॉपअप फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ आपको एक एक इन्फॉर्मेशन को बड़े ही ध्यान से देखना है। ये आपका स्कूल का यू डायस है जो कि चेंज नहीं होगा। देन बच्चे की समग्र आईडी है, ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि मैपिंग करते समय बच्चे को समग्र आईडी के बेस पर ही मैप किया जाता है। तो ये डिसेबल रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका स्कूल नेम है, यहाँ आप स्कूल नेम ध्यान से देख लीजिएगा कि आपके स्कूल का नाम ही डिस्प्ले हो रहा है। देन स्टूडेंट नेम,
जो कि एडिटेबल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर बच्चे के नाम में कोई मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप यहाँ से आप उसे इरेज करके दोबारा करेक्ट स्पेलिंग डाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट टैब पर हम जाते हैं, ये है डेट ऑफ बर्थ, जो कि एडिटेबल होती है, इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 10/1, जैसे 1/1/2014 है, लेकिन एक्चुअली ये डेट ऑफ बर्थ ये समग्र आईडी से, तो कई बच्चे ने समग्र आईडी में भी पॉसिबल कि भाई उन्होंने KYC नहीं करवाया होगा, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये डेट वहाँ से फैच होकर आती है 10/1/2014। ये मैंने इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर दिया 10/1/2014 14, इसको ध्यान से इंटर कर लीजिएगा। देन क्लास 5th जो कि डिसेबल रहेगा, एंड प्रवेश पंजी क्रमांक डालना है। यहाँ पर आप अपने स्कूल का बच्चा का स्कॉलर नंबर आप इंटर कर सकते हैं। ओके, देन CWSN का मीन्स होता है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। अगर बच्चों को कोई स्पेशल नीड हो, जैसे लाइक दैट कोई बच्चा ब्लाइंड हो, या उसको बोलने में कोई समस्या हो, या रिटर्न में कोई प्रॉब्लम हो, तो इस तरीके के बच्चों को एग्ज़ाम में कुछ एक्स्ट्रा टाइमिंग या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपके स्कूल में इस तरीके का कोई बच्चा स्टडी कर रहा है, तो आप पहले यस करें, देन उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना रहेगी। ये पूरी लिस्ट है उस प्रॉब्लम्स की। और अगर आपके स्कूल में इस तरीके का कोई बच्चा स्टडी नहीं कर रहा है, तो आप नो पर सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, जैसे ही आप नो करेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। देन यहाँ से बच्चे का जेंडर सिलेक्ट करें, मेल एंड फीमेल, जो कि एडिटेबल होता है। ऑन देन कैटेगरी जो नॉट एडिटेबल है। देन फादर्स नेम, ये भी एडिटेबल है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, जयप्रकाश पाल, करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन मदर्स नेम, जो कि बिल्कुल एडिटेबल होता है, आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, ज्ञान कुमारी पाल, करेक्ट है। ओके, देन पेरेंट्स मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको पेरेंट्स मोबाइल नंबर एंटर करना है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कीजिए कि यहाँ पर जितने भी टाइटल पर रेड कलर का स्टार जो बना हुआ है, ये मैंडेटरी फील्ड होती है। मैंडेटरी फील्ड मतलब इसको फिल करना कंपलसरी, अदरवाइज आपके बच्चे का वेरिफिकेशन फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा, मीन्स फॉर्म सबमिट नहीं होगा। देखिए, पेरेंट्स मोबाइल नंबर ये मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी ऐसा रेड साइन नहीं है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। अगर पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है तो आप इंटर कीजिए, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। मेरे पास है इस बच्चे का मोबाइल नंबर 802 822 822 40 5857। ओके, मैंने ये मोबाइल नंबर इंटर करा है। देन बच्चे का मीडियम, अगर बच्चा हिंदी मीडियम में है तो आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट करें, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करें। तो ये बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, तो मैंने यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम को सिलेक्ट किया है। देन फर्स्ट लैंग्वेज, हाँ, यहाँ पर कहीं बंधुओं को प्रॉब्लम आती है कि हम फर्स्ट लैंग्वेज क्या सिलेक्ट करें, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर बच्चा हिंदी मीडियम का कैंडिडेट है तो फर्स्ट लैंग्वेज ऑलवेज विल बी हिंदी, एंड अगर स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है, अंग्रेजी माध्यम का है, तो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज ऑलवेज विल बी अंग्रेजी, इंग्लिश होगा। देन ऑटोमेटिक सेकंड लैंग्वेज अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ अंग्रेजी ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरीके से ये पोर्टल पर ये हमें फैसिलिटीज़ दी गई है। देन यहाँ पर अंग्रेजी है तो ऑटोमेटिक हिंदी, तो मेरा ये स्टूडेंट अंग्रेजी माध्यम का है, तो मैंने यहाँ से अंग्रेजी को सिलेक्ट करा, तो सेकंड लैंग्वेज ऑटोमेटिक हिंदी सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर अंग्रेजी है तो यहाँ पर ओनली आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो हिंदी ही दिखेगा, कोई अदर लैंग्वेज नहीं कि आपसे मिस्टेक हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर कि आपसे मिस्टेक होगी। देन थर्ड लैंग्वेज, ये एडिशनल लैंग्वेज है। वैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड EVS जिसे पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं, एंड मैथ्स होता है। तो एडिशनल हमारे यहाँ पर नहीं है, अगर है जैसे उर्दू, मराठी, गुजराती, अगर इस तरीके का कोई बोर्ड एडिशनल सब्जेक्ट भी चूज़ करने की परमिशन देता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
हमारे अपने स्कूल में नहीं है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर भाषा का चयन नहीं किया है। देन सब्जेक्ट फर्स्ट मैथ्स, ऑटोमेटिक मैथ्स है, एंड देन अदर जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ जाएगा। इस तरीके से फिर लास्ट टाइम फिर दोबारा आप इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रीड कर लीजिए, कहीं हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं करा, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक। मेन जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे बच्चे का नेम, बच्चे के फादर्स नेम, मदर्स नेम और DOB, ओके। एंड देन सब्जेक्ट मतलब हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है, ये आपको प्रॉपर सिलेक्ट करना है। देन आप यहाँ पर बॉटम पे देखेंगे तो यहाँ 2 बटन से, एक वेरीफाई देन क्लोज। क्लोज से तो फॉर्म ये क्लोज हो जाएगा, फिर हमें दोबारा अगेन वेरीफाई करना पड़ेगा। हमें इसे वेरीफाई करना है तो वेरीफाई पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमें एक अलर्ट मैसेज देगा। उस अलर्ट मैसेज में मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारियाँ का सत्यापन कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इट मीन्स ये स्कूल द्वारा वेरीफाई किया जा रहा है कि ये अगर आगे किसी भी तरीके की कोई त्रुटि होगी तो इसका रिस्पॉन्सिबल खुद स्कूल होगा, ओके। तो ये आप वेरीफाई कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो या आपको डाउट होता है कि यार मुझे दोबारा चेक करना है, तो आप नो करके इसे अगेन इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। यहाँ से राइट साइड में स्क्रॉलर बार है, इसको अप डाउन करने के लिए। देन आप इसे वेरीफाई कीजिए, अगर सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आप वेरीफाई कीजिए और यस वेरीफाइड इट, ओके। मैंने जैसे इस पर क्लिक करा है तो ये स्टूडेंट वेरीफाई हो चुका है। देखिए यहाँ पर एक मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है, स्टूडेंट डिटेल वेरीफाई सक्सेसफुली, ओके। देखिए जैसे ही ये वेरीफाई होगा तो देखिए इस बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से हमें डिस्प्ले होगी। और यहाँ पर आप देखिए रिमूव वाला बटन रिमूव हो चुका है, यहाँ पर आप इस बच्चे को रिमूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको वेरीफाई करने से पहले ही इन्फॉर्म किया था कि आप अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो आपके स्कूल में स्टडी नहीं कर रहा है, भाई बाई चांस आपने मैपिंग करा है, उसे मैपिंग लिस्ट से नहीं हटाया है, तो वो मैपिंग से सारे बच्चे यहाँ पर फैच होकर आ रहे हैं, तो वो बच्चा एग्ज़ाम अदर स्कूल में दे पाए, इसलिए आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए ताकि स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सके, ओके। इस तरीके से आप अपने सारे स्टूडेंट का वेरिफिकेशन कर लीजिए। एंड देन अगर हमें ऐसे ही हम 8th क्लास के बच्चों का वेरिफिकेशन करेंगे, यहाँ से आपको ओनली जो क्लास हमने 5th सेलेक्ट करा था, यहाँ से हम क्लास 8 सेलेक्ट करेंगे, शो पर क्लिक करेंगे तो ये आपके 8th क्लास के सारे बच्चे डिस्प्ले हो जाएंगे। और वेरिफिकेशन करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल 5th जैसे ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आप देख सकते हैं, इसमें भी आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम फॉर्म ओपन हो रहा है, यहाँ पर भी है सेम। सेम इसमें भी लैंग्वेज को हम वैसे ही सिलेक्ट करेंगे एंड देन अदर सब्जेक्ट भी वैसे ही सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हम कक्षा 5वीं व 8वीं के बच्चों का वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद यदि कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग आपसे एंटर हो चुकी है तो बाद में भी हम इस फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए आप अगेन दोबारा इस पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, वही सेम फॉर्म हमारे सामने इस तरीके से डिस्प्ले होगा। देन आप इस इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग इंटर हुई है। और देन जैसे लाइक स्पेलिंग, मोबाइल नंबर, देन सब्जेक्ट, और देन इंफॉर्मेशन अपडेट करने के बाद आप अपडेट बटन पर क्लिक करिए। अब यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट बटन आ जाएगा। जब हमने फर्स्ट टाइम वेरीफाई किया था तो यहाँ वेरीफाई बटन आ रहा था, अब अपडेट बटन। अब जैसे ही अपडेट करेंगे तो दोबारा ये हमें एक अलर्ट मैसेज आएगा सत्यापन के लिए, आप इसे यस कर दीजिए तो ये बच्चा दोबारा इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाएगी।